स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई को डिस्कस करेंगे और साथ ही में दोनों के डिफरेंस को भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिट सप्लाई की कि वो क्या होता है। तो देखिए, जहाँ आपने सप्लाई को डिस्कस किया था वहीं टाइप्स ऑफ सप्लाई के बारे में भी बात करी थी। तो टाइप्स ऑफ सप्लाई में एक जगह हम सप्लाई को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स सप्लाइड इन कंजक्शन, मतलब जब गुड्स को मिला के ज्वाइन करके सेल किया जा रहा हो या सप्लाई किया जा रहा हो, ऐसे सिनेरियो में हम कितने टाइप की सप्लाई कहते हैं। तो वहाँ पे दो इंपॉर्टेंट सप्लाई हमारे सामने आती थी, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि कंपोजिट और मिक्स में ना कंजक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, मतलब गुड्स या सर्विसेज को, कई गुड्स एंड सर्विसेज को मिला के सप्लाई की जा रही है। तो अब जब कई गुड्स एंड सर्विसेज को मिला के सप्लाई की जा रही हो तो कब हम उसे कंपोजिट कहेंगे और कब हम मिक्स कहेंगे, यहीं पे हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। तो कंपोजिट सप्लाई का क्या मतलब होता है, कंप्राइजिंग टू और मोर गुड्स और सर्विसेज, कि ऐसे सप्लाई हम करने वाले हैं जहाँ पे दो से ज़्यादा गुड्स या सर्विसेज को एक साथ मिला के हम सप्लाई कर रहे हैं। तो कंपोजिट सप्लाई होने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, विच है नेचुरली बंडल्ड। जो दो या दो से अधिक सर्विसेज को हम मिला के सेल कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो कैसी होनी चाहिए, नेचुरली बंडल्ड होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, वो जो नेचुरली बंडल्ड है ना, वो सप्लाई की जा रही है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है आपका काम करने का, जो नॉर्मली है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज के हिसाब से है, उसी के अकॉर्डिंग उनको सप्लाई किया जा रहा है। वन ऑफ विच इज़ अ प्रिंसिपल सप्लाई। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो दो या दो से अधिक गुड्स या सर्विसेज को आप मिला के सेल करने जा रहे हैं, मिला के सप्लाई करने जा रहे हैं, और वो सप्लाई आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका नेचर ऑफ बिजनेस वही है, आपका काम करने का तरीका वही है, वही होना ही है, उस नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप वो काम करते हैं। लेकिन इन पूरी सप्लाई में एक इंपॉर्टेंट होना चाहिए, एक प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए, मतलब जिसको हम कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, दूसरी वाली तो एंसिलरी है, ये है इसलिए दूसरी वाली इसको हेल्प करने के लिए है। तो यहाँ पे जब दो, मान लीजिए हम सपोज करते हैं दो ही गुड्स हैं, हम दो गुड्स को मिला के सेल कर रहे हैं, तो क्या क्या बात होगा कंपोजिट सप्लाई बनाने के लिए। पहली बात, दोनों नेचुरली बंडल्ड हो। अब नेचुरली बंडल्ड का मतलब क्या होता है, तो नेचुरली बंडल्ड को कहीं डिफाइन नहीं किया गया, बल्कि उसके बारे में जितनी एक्सप्लेनेशन दी गई उससे ये कहा गया कि जब कोई भी कंज्यूमर या कोई भी कस्टमर जो चीज़ एक्सपेक्ट करता है कि ये है तो ये तो होगा ही होगा, तो उसको हम क्या कह देते हैं कि ये नेचुरली बंडल है। जैसे सपोज करिए कि अगर आप होटल सर्विस ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर हम रूम ले रहे हैं तो रूम में बेड तो होगा ही होगा, रूम में टीवी तो होगी ही होगी, वहाँ पे रूम सर्विसेज तो प्रोवाइड करे ही जाएंगे, तो वो क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन हो गया है ना। तो रेस्टोरेंट तो होगा ही, खाने को तो मिलेगा, तो ये जो चीज़ें आपने एक्सपेक्टेड कर ली ना, वो चीज़ को इन्होंने कहा कि नेचुरली बंडल्ड है। अगर आप ट्रेन में टिकट खरीद रहे हो, मान लीजिए आप राजधानी से जा रहे हो और आप ट्रेन में टिकट कर रहे हो, तो आप ये एज्यूम करोगे कि ट्रेन में टिकट है तो अगर मुझे खाना चाहिए होगा तो मुझे मिल जाएगा, मतलब मील मिल जाएगी वहाँ पे। तो ये नेचुरली बंडल्ड हो गए। कहने का मतलब नेचुरली बंडल्ड के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेक्टेशन, जिसको आप मानते हो कि अगर ये चीज़ है तो इसके साथ तो ये चीज़ होगी ही होगी, उसको हम नेचुरली बंडल्ड कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब दो या दो से अधिक गुड्स या सर्विसेज जो कि एक्सपेक्टेड हो कि भाई इसके साथ ये तो होता ही होता है, तो ये उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरली बंडल्ड हो। और ये आप जो सप्लाई कर रहे हो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हैं, और बट ऑब्वियसली बात है उसमें एक मेन सप्लाई होगी, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करो ना कि अगर ये चीज़ है तो ये तो होगी होगी, तो जो एक चीज़ जो मेन थी उसको ही हम कहते हैं प्रिंसिपल सप्लाई, राइट। तो आइटम जनरली सोल्ड एज अ कॉम्बिनेशन, यहाँ पे जो भी चीज़ें सेल की जाएंगी, जो भी चीज़ें सप्लाई हो रही होंगी, वो कॉम्बिनेशन में हो रही, मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर सेल की जा रही होंगी, ये सप्लाई की जा रही हो, ठीक है। इट आइटम्स कैन नॉट बी सप्लाइड सेपरेटली। कंपोजिट सप्लाई को समझने के लिए, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि जो दो या दो से अधिक गुड्स को आप एक साथ या सर्विसेज को आप एक साथ सेल कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो ना, वहाँ बात ये ज़रूरी है कि ये दो गुड्स या ये दो सर्विसेज इंडिपेंडेंटली सेल नहीं हो सकते, उनको आप चाहकर भी अलग अलग सेल नहीं कर सकते हो। सपोज करिए ट्रेन की मील की बात करते हैं, ट्रेन में मील मिलता है, तो आप ये कहो कि मुझे ट्रेन की टिकट नहीं चाहिए पर मुझे ट्रेन का मील चाहिए, तो पॉसिबल है क्या, नहीं। पर ट्रेन की टिकट आप परचेज करेंगे तो आप ट्रेन की मील भी ले सकते हैं। तो एक जो ट्रेन की टिकट है वो क्या हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, दूसरा क्या हो गया, एंसिलरी हो गया। और दूसरी चीज़ क्या कि आप इनको इंडिपेंडेंटली सोल्ड नहीं कर सकते, अलग अलग ट्रेन की मील भी सेल होती हो और टिकट अलग से नहीं, टिकट लोगे तो ही मील मिलेगी आपको, ट्रेन की मिल पाएगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको हम बंडल्ड कहते हो और इसको हम नेचुरली बंडल कहते हो, और इसको हम सेपरेटली सोल्ड नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये पर्टिकुलर सप्लाई कंपोजिट है या मिक्स सप्लाई है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। कंपोजिट सप्लाई को CGST एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में डिफाइन किया गया। और देखिए, ज़्यादातर डेफिनेशन, जैसे मैं पहले भी बताती आई हूँ कि किसी भी एक्ट की मोस्ट डेफिनेशन जो होती है, मोस्टली सारी डेफिनेशंस
सेक्शन 2 के अंदर ही आती हैं। कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो सेक्शन 2 के बाहर चली जाती हैं, अदरवाइज ज़्यादा डेफिनेशन किस में आएंगे, सेक्शन 2 के अंदर ही आती हैं। तो उन्होंने क्या कहा, सीजीएसटी एक्ट में क्या बोला गया, कंपोजिट सप्लाई मीन्स सप्लाई मेड बाय, है ना, सप्लाई मेड बाय वो होम, टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट, एक टैक्सेबल पर्सन के थ्रू रेसिपिएंट्स को सप्लाई की जा रही है, राइट, कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। तो या तो जो मतलब टैक्सेबल पर्सन से रेसिपिएंट पर्सन को जो सप्लाई की जा रही है उसको हम कंपोजिट सप्लाई कहेंगे, और इस सप्लाई में 2 या 2 से अधिक टैक्सेबल गुड्स, मतलब दो गुड्स जा रहे हैं या गुड्स और सर्विसेज जा रहे हैं या गुड्स और सर्विसेज जा रहे हैं, मतलब इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन बना के वो सप्लाई की जा रही हैं, विच आर नेचुरली बंडल। इन जो कॉम्बिनेशन आप तैयार करके सप्लाई करने जा रहे हो वो कैसा होना चाहिए, वो नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए। और नेचुरली बंडल्ड क्या होता है वो हमने बात कर ली, है ना, एंड सप्लाइड इन कंजक्शन विथ ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन दोनों को जोड़ के जो आप सेल कर रहे हो ना वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर ही आता है। लाइक ट्रेन में ट्रेन की मील का मिलना, ये क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर ही आ रहा है ना। ये आपका नॉर्मल है कि भाई ट्रेन में लोगों को ट्रांसपोर्टेशन आप मीडियम प्रोवाइड कर रहे हो, लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये आपका नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। और आप इसके साथ जो नेचुरली बंडल करके दे रहे हो मील, है ना, जिसको कुछ खाना है वो ऑर्डर कर सकता है, तो ये क्या हो गया, ये आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए ही है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि जो चीज़ भी आप कंजक्शन में कर रहे हो, मतलब जोड़ के जो आप कॉम्बिनेशन बना के जो आप सेल करने जा रहे हो, सप्लाई करने जा रहे हो, वो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। और उसमें से एक कैसी होनी चाहिए, प्रिंसिपल सप्लाई होनी चाहिए। तो अगर आप इसके एग्जांपल की बात करें तो याद रखिए, इसके एग्जांपल कैसे, एयर कंडीशनर विद इंस्टॉलेशन ऑफ द सेम, एसी खरीदनी चाहिए, वो कह रहे हैं आपका इंस्टॉल भी कर देंगे। तो आप कैसा है ये नेचुरली, मतलब भाई एसी लेंगे तो इंस्टॉल करने के लिए कोई ना कोई तो आएगा। आप कोई ऐसी आप अपनी एलईडी टीवी लेने जा रहे हैं, स्मार्ट टीवी लेने जा रहे हैं, तो इंस्टॉल करने के लिए कोई पर्सन आपके साथ आ जाता है कि हाँ भी इंस्टॉल कर देंगे। तो ये इंस्टॉलेशन क्या हो गया, नेचुरली बंडल्ड हो गया, क्योंकि अगर हम ये चीज़ ले रहे हैं तो उसको कैसे इंस्टॉल करना है उसके लिए वो पर्सन आएगा। तो ये नेचुरली बंडल्ड हो गया। ट्रेन में टिकट लिया, वहाँ की मील नेचुरली बंडल्ड हो गई। होटल में अकोमोडेशन आपको मिल रहा है तो वो क्या हो गया, नेचुरली बंडल्ड हो गया। तो इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं उनको कंपोजिट सप्लाई कहते हैं। डेफिनेशन एग्जैक्ट याद करनी पड़ती है ना, डेफिनेशन में आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कंपोजिट सप्लाई मीन्स व्हाट, सप्लाई करना है टैक्सेबल पर्सन को, रेसिपिएंट को, 2 या 2 से अधिक टैक्सेबल सप्लाईज, चाहे वो गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की हो, उन सबके कॉम्बिनेशन की हो जो कि नेचुरली बंडल्ड होनी चाहिए। और जो आप कंजक्शन कर रहे हो, जो कॉम्बिनेशन बना के तैयार करके सेल करने जा रहे हो, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड हो, जिसमें से एक क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल सप्लाई हो, उसी को हम कहते हैं कंपोजिट सप्लाई। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि इसकी मिक्स सप्लाई की। तो कंपोजिट सप्लाई में तो कुछ इंपॉर्टेंट क्रक्स पॉइंट हमारे सामने याद आ गए कि भाई क्या क्या होंगे तो कंपोजिट सप्लाई होगी। अब इनके अलावा की सारी चीज़ें मिक्स सप्लाई में आ जाएंगी। मिक्स सप्लाई, इनके अलावा की सारी चीज़ों का क्या मतलब, भाई यहाँ पे भी आप 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिला के भी सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंजक्शन की बात हो रही है ना। कंपोजिट और मिक्स कंजक्शन के पार्ट पे ही डिवाइड किए गए हैं। तो मिक्स सप्लाई क्या होता है, जब 2 और मोर इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच आर ऑफर्ड टुगेदर एज अ बंडल बट कैन ऑल्सो बी सोल्ड सेपरेटली, उसको हम मिक्स सप्लाई कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट जो कि इंडिपेंडेंटली सोल्ड हो सकते थे, उसके बाद भी हम उनको ऑफर कर रहे हैं कैसे, एक बंडल में एक साथ बना के, और एक साथ ही उसको सेल कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्या कह सकते हैं, मिक्स सप्लाई। याद रखिएगा, कंपोजिट में आप इंडिपेंडेंटली सोल्ड नहीं कर सकते थे, वो नेचुरली बंडल्ड थी, उनको आप इंडिपेंडेंटली सोल्ड नहीं कर सकते थे। यहाँ आप इंडिपेंडेंटली सोल्ड कर सकते हो, फिर भी आप बंडल बना के सेल कर रहे हो, तो उसको मिक्स सप्लाई कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट होना चाहिए या सर्विसेज होनी चाहिए, ठीक है, जो कि नेचुरली बंडल्ड नहीं होने चाहिए, और कैन बी सप्लाइड इंडिपेंडेंटली, उनको आप अकेले के लिए भी सेल कर सकते, पर फिर भी आप उनको कैसे सेल कर रहे हो, टुगेदर, साथ मिला के सेल कर रहे हो, ठीक है। टैक्स लाइबिलिटी की अगर बात करें तो टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे वो रेट एप्लीकेबल होगा जो हाईएस्ट टैक्स रेट होगा। मतलब अगर मैं 5 चीज़ों को एक साथ करके उसको सेल कर रही हूँ, मतलब एक ही बैग में मैंने 5 प्रोडक्ट्स को रखा और बोल रही हूँ कि ये बैग आपको परचेज करना होगा, अगर आप ये बैग परचेज करेंगे तो ये 5 प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, ये क्या हो गया, मिक्स सप्लाई। वो 5 प्रोडक्ट को मैं अकेले के लिए भी सेल कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको एक बैग में डाल के एक साथ करके सेल कर रही हूँ एक सिंगल प्राइस पे, तो दैट इज व्हाट, मिक्स सप्लाई। अब यहाँ पर जीएसटी कौन सा लगेगा, अब जीएसटी के लिए बोला गया इन सब में जो भी आप सेल कर रहे हो, इन सब में जिस पे हाईएस्ट टैक्स रेट होगा, उस 5 प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट हाईएस्ट टैक्स रेट का होगा, मतलब 18%, 28%, 5%, जो भी टैक्स रेट एप्लीकेबल है, उसमें जो हाईएस्ट टैक्स रेट वाला होगा वही टैक्स रेट पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू पे लग जाएगा। मतलब अगर टोटल 20,000 का सामान है और जो 5,000 का सामान था, उस 5,000 के सामान का जो जीएसटी रेट था ना, वो पूरे 20,000 के सामान पे जीएसटी रेट लग जाएगा।
क्लियर है? क्यों? क्योंकि ऐसे में क्या हो जाता है, जो हाईएस्ट टैक्स रेट अट्रैक्ट करता होगा उस पर आपको चार्ज किया जाएगा, वही जीएसटी आप पे चार्ज की जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो मिक्स सप्लाई को फ्रेम करते हैं। प्रोडक्ट होने चाहिए, नेचुरली बंडल नहीं होने चाहिए, इंडिपेंडेंटली सप्लाई कर सकते थे, फिर भी हम साथ में कर रहे हैं, सिंगल प्राइस पे हम उसको सेल कर रहे हैं, जबकि अलग अलग भी सेल हो सकते थे। और रेट कौन सा लगेगा? जो हाईएस्ट टैक्स रेट को अट्रैक्ट कर रहा होगा उसका लग जाएगा। अब मिक्स सप्लाई को कहाँ पे डिफाइन किया गया? सेक्शन 2 सबसेक्शन 74 में। वहाँ पे क्या बोला गया? मिक्स सप्लाई का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक इंडिविजुअल्स, मतलब ये टैक्सेबल पर्सन्स, सप्लाइड ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ देयर, जब गुड्स एंड सर्विसेज या उसी कॉम्बिनेशन को क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं, मेड इन कंजक्शन विद ईच अदर बाय टैक्सेबल पर्सन, मतलब एक साथ मिला के किसी टैक्सेबल पर्सन के थ्रू उसको सप्लाई किया जा रहा, फॉर अ सिंगल प्राइस। इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक ही प्राइस पे कई प्रोडक्ट को मिला के आप सेल कर रहे हैं, लेकिन प्राइस क्या चार्ज की है? सिंगल प्राइस। वेयर द सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई। साथ में आप सिंगल प्राइस तो चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो सप्लाई जो साथ मिला के आप सप्लाई सेल कर रहे हैं ना, वो कंपोजिट सप्लाई के दायरे में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब नेचुरली बंडल नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप इंडिपेंडेंटली उसको सोल्ड ही नहीं कर सकते थे, तब तो वो मिक्स सप्लाई के दायरे में नहीं आएगी। पर अगर वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है और उसके बाद हम उसको एक साथ मिला के सेल कर रहे हैं और सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो उन सबको हम क्या कहेंगे? मिक्स सप्लाई कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गिफ्ट पैकेट ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड चॉकलेट। आप देखते हैं ना, दिवाली गिफ्ट्स आ रहे हैं, है ना, या फिर होली गिफ्ट्स आता है, तो आपको एक पैकेजिंग पूरी मिल जाती है। ड्राई फ्रूट्स होंगे, चॉकलेट्स होंगे, और भी बहुत सारे वेफर्स वगैरह होते हैं, सबको मिक्स करके एक साथ आपको पैकेट दिया जाता है। तो ये क्या होता है? ये क्या हो गया? ये सारे प्रोडक्ट इंडिपेंडेंटली सोल्ड हो सकते थे, लेकिन फिर भी सबको एक साथ करके आपसे सिंगल प्राइस चार्ज की जा रही है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब ये सिंगल प्राइस चार्ज की जा रही है ना, तो सारे प्रोडक्ट में जिसका जीएसटी रेट सबसे ज़्यादा होगा ना, वही जीएसटी रेट आपको पूरे प्रोडक्ट की टोटल की वैल्यू पे लगेगा, है ना। तो ये इसको ही हम क्या कहते हैं? मिक्स सप्लाई कहते हैं। ठीक है, जैसे कि और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे आप देखते हैं ना, टाई हो गया, वॉच हो गया, पर्स हो गया, पेन का एक पूरा पैकेट तैयार कर दिया, पैकेजिंग करके उसको सेल किया जा रहा है। टूथपेस्ट को टूथब्रश के साथ सेल किया जा रहा है। ये सब इंडिपेंडेंटली सोल्ड हो जाते हैं। नेचुरली बंडल नहीं है कि टूथपेस्ट हम खरीदने जा रहे हैं तो मुझे टूथब्रश तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं, कोई नहीं सोचता। मैं टाई परचेज कर रहा हूँ तो मुझे वॉच तो मिलेगी मिलेगी, नहीं, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। इसीलिए इसको कहते हैं कि नॉट नेचुरली बंडल्ड। ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, लेकिन हाँ, फ़ोन खरीदते तो चार्जर हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो नेचुरली बंडल की कैटेगरी में आता था कि फ़ोन के साथ चार्जर, ये नेचुरली बंडल्ड है। लेकिन यही सब चीज़ें कि टाई के साथ वॉच होना या पर्स होना या टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश का होना, ये सब नेचुरली बंडल की कैटेगरी में नहीं आता है। इसीलिए इस तरह की जब सप्लाईज की जाती है तो मिक्स सप्लाई कहते हैं। क्लियर है? कंपोजिट और मिक्स के लिए कुछ बातें बस याद रखिए। कंपोजिट में आपका नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए, मिक्स में नेचुरली बंडल नहीं ज़रूरत है। कंपोजिट में टैक्स रेट जो लगेगा ना, वो प्रिंसिपल सप्लाई का लगेगा, जो उसमें मेन वाली सप्लाई है ना, उसका जो टैक्स रेट होगा वही लगेगा। एंसिलरी पे भी टोटल पे लग जाएगा, है ना। जबकि मिक्स में क्या हो जाता है? मिक्स में आपका जो टैक्स रेट लगने वाला है, जो हाईएस्ट वाला होगा प्रोडक्ट, उसका टैक्स रेट सब पे लग जाने वाला है ना। और कंपोजिट कभी भी इंडिपेंडेंट सोल्ड नहीं हो सकती है, जबकि मिक्स हमेशा इंडिपेंडेंट सोल्ड हो जा सकती है, फिर भी हम उसके सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका डिफरेंस हम कुछ मेजर डिफरेंस देख रहे थे, जो मैं अभी आपसे बात करती हूँ। प्रिंसिपल सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई में एक क्लियरली क्या होती है? आपकी प्रिंसिपल सप्लाई होती है, और दूसरी क्या होती है? एंसिलरी सर्विस सप्लाई होती है ना। तो हम उसकी मिक्स को, उसकी कंपोजिशंस को या उसकी कंजक्शंस को ही हम क्या कहते हैं कि ये हमारा कंपोजिट सप्लाई है। जबकि अगर हम मिक्स सप्लाई की बात करें तो वहाँ पे कोई प्रिंसिपल सप्लाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ अलग अलग प्रोडक्ट है, सबकी अपनी वेटेज है, और सबको मिला के हम एक साथ सेल कर रहे हैं। बस हाँ, जिसका हायर टैक्स रेट होगा वही हम सब पे लगा देंगे, बस वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। कोई प्रिंसिपल है, कोई मेन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये प्रिंसिपल सप्लाई को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स के, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई जब आप डिसाइड करते हैं तो प्लेस ऑफ गुड्स लगेगा सप्लाई का, या प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज लगेगा, या प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स लगेगा। ये बात डिसाइड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब क्या हुआ इसका कि सपोज करिए कि आप एयर ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं, मतलब आप फ्लाइट की टिकट ले रहे हैं और बोर्डिंग आपको फूड मिल रहा है, बोर्डिंग फूड है आपके पास। ठीक है, बोर्ड पे फूड मिल रहा है आपको। ऐसे सिनेरियो में आप इसे क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। तो देखिए, इन दोनों में प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? मेन वाला क्या चीज़ है? बोर्ड पे फूड का मिलना, या आपका आपकी एयरक्राफ्ट की टिकट लेना, मतलब आपकी फ़्लाइट की टिकट। तो बट ऑब्वियसली बात, आपकी फ़्लाइट की टिकट जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो प्रिंसिपल हुई। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रूल लगेगा वो क्या लगेगा? सप्लाई किसका हो रहा है? गुड्स का या सर्विस का? सप्लाई हो रही है सर्विस की, तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का जो रूल होगा वो अप्लाई हो जाता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये पहचानना पड़ेगा कि प्रिंसिपल क्या है। तो जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है, प्रिंसिपल सप्लाई जो भी हो रही होगी, चाहे वो गुड्स की हो रही हो या सर्विस की हो रही है, उसी के रूल्स इम्पोज हो जाएंगे सेकंड वाले पे भी। भले देखिए मील या फूड क्या है, वो गुड्स है, लेकिन आपको जो सर्विस रेस्टोरेंट वगैरह में भी जो दी जा रही है वो सर्विसेज हैं। तो गुड्स ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के टैक्स वगैरह लगेंगे या सप्लाई ऑफ गुड्स के लगेंगे। तो इसी को डिसाइड करने के लिए ज़रूरी है कि प्रिंसिपल क्या चीज़ है। जो प्रिंसिपल होगा वही हम मानेंगे कि सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है या सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है, इंडिविजुअली अवेलेबल सप्लाईज। इसका मतलब क्या हो जाता है कि कंपोजिट सप्लाई में जो है ना, जो सेकेंडरी पार्ट है उसको हम मतलब जिसको हम एंसिलरी कह रहे हैं, एंसिलरी प्रोडक्ट या एंसिलरी सर्विस कह रहे हैं, उसको हम सेपरेटली सेल नहीं करते हैं। प्रिंसिपल सप्लाई से उसको अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि होटल रूम में टॉवेल, अब होटल के जो टॉवेल है या होटल में जो छोटे पेस्ट या टूथपेस्ट जो भी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही होती हैं, उसको आप सेपरेटली सोल्ड नहीं करते। वो होटल का आप रूम ले रहे हो तो आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो वो क्या हो गया, वो आपका एंसिलरी हो गया। और एंसिलरी चीज़ों को हम सेपरेटली सोल्ड नहीं करते हैं, है ना, वो नेचुरली बंडल हो गई। जबकि मिक्स सप्लाई में क्या होता, कुछ भी ऐसा नहीं होता, हर एक पीस को हम इंडिपेंडेंटली सोल्ड कर सकते हैं, है ना। फिर इसके अलावा टैक्सेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल वाला आपका पोर्शन है, प्रिंसिपल सप्लाई है, चाहे वो प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स हो चाहे प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ सर्विस हो, उसी का टैक्स रेट आपका टोटल पे लगेगा, राइट। और जबकि अगर हम बात करें आपकी मिक्स सप्लाई में, तो पूरे में जिसने भी हाईएस्ट टैक्स रेट को अट्रैक्ट कर रहा होगा ना, उसी का टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा होल वैल्यू पे, ठीक है। सो आई होप आपको कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्लियर हुए होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।